अब हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। पॉलिनॉमियल्स को हमने दो पार्ट्स में आप क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेस ऑफ टर्म। ऑन द बेस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से पॉलिनॉमियल्स के अलग नाम है और टर्म्स के हिसाब से पॉलिनॉमियल्स के अलग नाम है। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ऑन द बेस ऑफ डिग्री हम लेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। उसके बाद हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, वो है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल। ये हमारे पास ऑन द बेस ऑफ क्या है, टर्म्स। पहले हम लेंगे ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ऑन द बेस ऑफ डिग्री हमारे पास सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0। वो पॉलिनॉमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 0, उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे हमारे पास है 4, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। क्यों, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल को हम लगाएंगे डी। यह हमारे पास बन गया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 0 है। 5 ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। 6 ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल को हम लगाएंगे हाईएस्ट डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुई, हो गया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक मतलब हो गया 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3। क्यूबिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। इसकी एग्जांपल आप लेंगे 4x³ प्लस 3x² प्लस 5। यहाँ हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है, इसलिए बन गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो वाले पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी इसको कहते हैं। जैसे लेंगे हम 3x⁴ प्लस 5x प्लस 4, ये हमारे पास बन गया हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसलिए हमारे पास बन गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद आता है और एक पॉलिनॉमियल जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या होता है, वो वाला पॉलिनॉमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 5 होगी। ये हमारे पास है 5x⁵ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या बन गई, 5। ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है। ये हमारे पास हो गए पॉलिनॉमियल जो हमने क्लासीफाई किए ऑन द बेस ऑफ डिग्री। अब हम लेंगे पॉलिनॉमियल ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। वो वाला पॉलिनॉमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल्स। जैसे ये है 4x 3y 5z, ये हमारे पास हो गया वो वाला पॉलिनॉमियल जिसमें हमारे पास एक ही टर्म है, इसको कहते हैं हम मोनो। उसके बाद आता है बाइनॉमियल, वो वाला पॉलिनॉमियल जिसमें कितनी डिग्री टर्म्स हो, 2। 4x प्लस 3 5x प्लस 5, ये हमारे पास हो गए कौन से, बाइनॉमियल्स। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइनॉमियल्स, ये पॉलिनॉमियल जिसमें कितनी टर्म होंगे, 3 टर्म है। इसकी एग्जांपल हम लेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 4, ये हमारे पास बन गया कौन सा, ट्राइनॉमियल, क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ये हमने क्लासीफाई किया पॉलिनॉमियल्स। अब हम एक और कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। यहाँ पर अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल p ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, ये पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर हमें बताना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, हमें जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब हो गया x का वो वाला वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे जिससे पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, 0। ये बनेगा इसका जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, मतलब वो वैल्यू वेरिएबल का जिससे ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, 0, वो कहलाएगा इसका 0। नंबर ऑफ जीरोज, जो जीरोज होंगे पॉलिनॉमियल के, वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी डिग्री पे। जितनी डिग्री होंगी उतनी इसके जीरोज होंगे। ये लीनियर पॉलिनॉमियल, इसका एक ही 0 होगा। कैसे होगा, जीरोज मतलब p ऑफ x क्या बन जाएगा, 0 हो गया। p ऑफ x हमें किसके बराबर लेना है, 0। जब भी हमें इसके जीरोज निकालने, ये पूरा किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर हो गया। ये किसके बराबर है, इसके बराबर हो गया। इस साइड हम लगाएंगे 4x प्लस 3, किसके बराबर हमने लिया, 0 के, हो गया 4x। इसको हम ट्रांसफर करें, ये -3 बनेगा। x क्या बन जाएगा हमारे पास, -3/4। x का ये वैल्यू जो -3/4 है, इससे ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब ये -3/4 इस पॉलिनॉमियल का 0 कहलाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बनेगा p ऑफ x ये -3/4 किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई है, -3/4 प्लस हो गया 3, 3 4 और 4 कैंसल, यहाँ बचा -3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 हो गया। p ऑफ -3/4 इक्वल टू 0 मीन्स इस x के वैल्यू से ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया, 0। ये इसका 0 कहलाएगा। अब हम कहेंगे जो
हमारे पास पॉलिनॉमियल है उसके जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी डिग्री पे। जितनी हमारे पास पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी उतने उसके जीरोस होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनॉमियल। क्या एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनॉमियल। यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम यहाँ लेंगे जीरो पॉलिनॉमियल मतलब क्या, वो वाला पॉलिनॉमियल जो जीरो कहलाता है, जीरो पॉलिनॉमियल। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू अगर हम लेंगे 1, ये जीरो ही बन जाएगा। मीन्स ये जीरो इंटू एक्स, ये है जीरो पॉलिनॉमियल। यहाँ पर ये जीरो पॉलिनॉमियल है क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये जीरो पॉलिनॉमियल है। जीरो पॉलिनॉमियल के साथ एक्स का वैल्यू कोई भी आप ले लो, यहाँ पर ये तब भी जीरो बन जाएगा। मीन्स जो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर आप जीरो किस में ले लोगे, जीरो पॉलिनॉमियल में, वो उसका जीरो कहलाएगा। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, नॉन जीरो हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट, हैज नो जीरो। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हम लेंगे यहाँ पर 4, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, इसका कोई जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है नहीं। 4 इंटू एक्स रेज पावर 0। अब यहाँ पर आप क्या ले लोगे, यहाँ पर आप इसके साथ एक्स 1 करोगे, हो गया 4 इंटू 1 रेज पावर 0, ये हो गया 1 ही, ये 4 ही रहेगा। मीन्स यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले लो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ये हमेशा इसको क्या बन जाएगा, जीरो, ये 1 ही बनाएगा। इसलिए हमारे पास ये कह सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उसका कोई जीरो नहीं होता, जो जीरो पॉलिनॉमियल है उसका हर एक रियल नंबर जीरो होता है। अगर हम लेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, जो लीनियर पॉलिनॉमियल होते हैं उसका एक जीरो होता है, उसका जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो हमने अभी देखा, वो कैसे बनता है, हमारे पास ये वो बनता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अगर हम लेंगे पी ऑफ एक्स, ये एक पॉलिनॉमियल है 4x + 3, ये हमारे पास है। ये जो हमारे पास होता है जब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका ग्राफ, ये ऐसे ग्राफ देंगे, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ये जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है ये वाई है, ये हमेशा वाई होता है। मीन्स वाई इक्वल टू 4x + 3। जो एक्स का वैल्यू मैं यहाँ दे दूंगा, यहाँ पर जो आ जाएगा, अगर मैं एक्स ले लूँगा 0, पुट x इक्वल टू 0, एक्स की जगह हो गया वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 इंटू 0 + 3, वाई बनेगा हमारे पास 3। मीन्स वाई हमारे पास 3 है, एक्स हमारे पास 0, एक्स कहीं नहीं जाना है, वाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 3, ये पॉइंट बन गया। ऐसे में एक्स का वैल्यू 1 ले लूँगा, वाई क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा हमारे पास 7, हमारे पास ये 1 यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितना लेना है, ये इसके सीध में हमें यहाँ 7 डालना है, इसके सीध में ऐसे डालते जाएंगे, ऐसे डालते जाएंगे, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मीन्स लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ हमारे पास बन जाएगा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा।